जॉर्डन में अमेरिकी फॉरवर्ड बेस पर हुए घातक हमले के बाद अमेरिकी सेना अब तक के सबसे बड़े प्रतिशोध के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। 2 अमेरिकी सैनिकों की शहादत और एक जवान के लापता होने के बाद सेना के कमांडर इन चीफ डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम को ईरान के खिलाफ फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन की खुली छूट दे दी है। पेंटागन के सूत्रों के मुताबिक सेंटकॉम को ट्रंप ने सीधे निर्देश दे दिए हैं कि वो ईरान पर नर्क के दरवाजे खोल दे। अमेरिकी जनरलों को बेहद कड़ा और स्पष्ट टास्क दिया है। ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क और रणनीतिक ठिकानों पर विनाशक प्रहार कर अमेरिकी सैन्य ताकत का लोहा मनवाया जाए। वॉशिंगटन से हरी झंडी मिलते ही मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने अपनी मिसाइलों का रुख सीधे टारगेट की ओर मोड़ दिया है। अमेरिकी सेना की रणनीतिक हलचल साफ इशारा कर रही है कि ईरान के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और निर्णायक सैन्य कार्रवाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह आदेश महज कोरी धमकी नहीं है। जब जब ट्रंप ने नर्क के दरवाजे खोलने का इस्तेमाल किया, तब तब ईरान की धरती दहल उठी है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने अमेरिकी सेना से नर्क के दरवाजे खोलने की बात कही हो। इससे पहले महायुद्ध के दौरान 26 मार्च और 5 अप्रैल को ट्रंप ने ठीक यही धमकी ईरान को दी थी। तब 26 मार्च को अमेरिकी वायुसेना के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने ईरान के भीतर घुसकर उसके सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट नतान्ज और फोर्डो पर एटमी बंकर बस्टर बम बरसाए थे। और 5 अप्रैल की रात अमेरिकी नौसेना और साइबर कमांड ने मिलकर ईरान की रीढ़ तोड़ दी थी। फारस की खाड़ी में IRGC के वॉरशिप और रडार सिस्टम को एक ही दिन में खत्म कर दिया था। इन 2 तारीखों पर हुए विनाशकारी अमेरिकी हमलों के बाद ही ईरान घुटनों पर आने को मजबूर हुआ था। ऐसे में जॉर्डन में एयर डिफेंस को चकमा देकर ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं, उसने पुराने युद्ध विराम को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों के खून का बदला लेने के लिए ट्रंप की खुली छूट के बाद युद्ध के खतरनाक दौर का राउंड 2 शुरू होने वाला है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ट्रंप ने नर्क के दरवाजे खोलने की धमकी दी है, तब तब अमेरिकी सेना ने ईरान का नक्शा ही बदल दिया है।